लाइफ इंश्योरेंस, जब मैं इसको डिराइव करता हूं तो मुझे लगता है एश्योरेंस आफ्टर लाइफ। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं लाइफ इंश्योरेंस जरूरी क्यों है। तो आज हमारे साथ धनक वैल्यू रिसर्च के एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता हैं और आज इंश्योरेंस आफ्टर लाइफ यानी कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे, उसके बाद आप पक्का अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस आज ही ले लेंगे, गारंटी है ये। आशुतोष जी, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये पूछते हैं ज़रूरी क्यों है लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो कि अपनी फैमिली का फाइनेंशियल ब्रेड विनर है। टिपिकल इंडियन फैमिलीज़ में एक या दो लोग होते हैं जो कि अर्निंग मेंबर्स होते हैं, जो कि फैमिली के लिए कमाई करते हैं और बाकी सारे लोग उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहते हैं। अब अगर फैमिली के ब्रेड विनर को अकस्मात कुछ हो जाता है, एक अनएक्सपेक्टेड वे में किसी वजह से उनका निधन हो जाता है, तो फैमिली काफ़ी फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करती है। देखिए, जो परिवार का आदमी अगर चला गया, इमोशनल लॉस का तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो फैमिली को झेलना ही पड़ता है, लेकिन कम से कम फाइनेंशियल तकलीफ ना हो, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस है। बच्चों आफ्टर डेथ, जी, बच्चों की पढ़ाई चलती रहे, कोई भी और घर का खर्च है, घर का किराया है, इन सब चीज़ों में दिक्कत ना आए, तो आपको एक लमसम में इतनी धनराशि मिल जाए जिससे फैमिली का गुजारा चलता रहे, जो उनके एसेंशियल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई रोक टोक ना आए। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है। अच्छा आशुतोष जी, एक बात और भी आती है, आप इतनी कंपनियां हैं, इतने सारी पॉलिसीज़ हैं अलग अलग, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या चुने आप अपने लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपको टर्म प्लान ही लेना चाहिए। टर्म प्लान ही लेना चाहिए जी, बिकॉज आपका जो लाइफ इंश्योरेंस लेने का मकसद है वो ये है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो फैमिली को एक लमसम में बड़ी धनराशि मिल पाए, जिससे उनकी ज़िंदगी भर का गुजारा चल सके। ये आउटकम प्रोवाइड करना सिर्फ टर्म प्लान ही इस आउटकम को प्रोवाइड करने में बाकी पॉलिसीज क्या करती हैं वो नहीं करती। बाकी पॉलिसीज में क्या होता है कि आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है, जो सम एश्योर्ड होता है वो कम होता है और उसके कंपैरिजन में प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप कोई भी और तरीके की पॉलिसी लेते हैं तो आप अगर बहुत हाई सम एश्योर्ड लेंगे तो उसके लिए इतना ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा कि वो आपके लिए अनवायबल हो जाएगा। तो कम प्रीमियम में बड़ा सम एश्योर्ड, जो कि लाइफ इंश्योरेंस लेने का मकसद है, सिर्फ टर्म प्लान ही पूरा करता है। ये स्मार्ट डिसीजन होता है कि आप टर्म प्लान ही लें। बिल्कुल। अच्छा आशुतोष जी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोग खरीदें जो हमें देख रहे हैं, आज कोई पॉलिसी वो सेलेक्ट करें, इससे पहले बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस काम कैसे करती है तो हम टर्म इंश्योरेंस की ही बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने अभी बात करी कि हर किसी को टर्म प्लान ही लेना चाहिए, तो हम टर्म प्लान के बारे में ही बात करते हैं। अब मानिए आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए का, कि आपको अगर कुछ हो जाए तो आपके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिल जाए। तो इसके लिए आप किसी कंपनी से 1 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड का टर्म प्लान लेंगे, उसके लिए आपको सालाना एक प्रीमियम पे करना होगा। आप हर साल, आप मानिए मार्च के महीने में आपने पॉलिसी ली, तो हर साल मार्च के महीने में आपको वो सालाना प्रीमियम कंपनी को देना होगा और आपका वो टर्म प्लान बरकरार रहेगा। अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, जिसकी लाइफ इंश्योर्ड है, उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो उसके परिवारजनों को वो 1 करोड़ रुपए की धनराशि मिल जाएगी। जो भी नॉमिनी है, एक पॉलिसी में जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं आपको किसी का नॉमिनेशन देना होगा। वो नॉमिनी वो व्यक्ति हैं कि आपके ना रहने में उस व्यक्ति को वो धनराशि मिलेगी। तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट होता है तो नॉमिनी को वो सम एश्योर्ड क्लेम करना होता है। उसके लिए उन्हें अपने आइडेंटिटी प्रूफ्स, जो कि जिनकी लाइफ इंश्योर्ड थी, उनका डेथ सर्टिफिकेट, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, और उनकी वेरिफिकेशन के बाद इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी के बैंक अकाउंट में वो धनराशि ट्रांसफ़र कर देती है। अगर टर्म इंश्योरेंस में जिसकी लाइफ इंश्योर्ड है उसको कुछ नहीं होता और जो भी पॉलिसी का काल था, आपने 30 साल की पॉलिसी ली, अगर 30 साल वो बीत जाते हैं, लाइफ इंश्योर्ड को कुछ नहीं होता है, तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स वो उसी तरह होती है जैसे आप मोटर इंश्योरेंस लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो इसी तरह टर्म इंश्योरेंस एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस कवर है। इसमें आपको पे बैक तभी मिलता है जब जिसका इंश्योरेंस है उसकी जान को कुछ हो जाए। अच्छा आशुतोष जी, चूंकि हम ये वीडियो लोगों के सवालों के आधार पर बना रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपने ले लिया,
पूरे पैसे मिलते हैं, कुछ काट के मिलते हैं, या पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाता है, या उसमें से कुछ डिडक्ट भी होता है? जी, नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड मिलता है। जो भी पॉलिसी लेते वक्त सम एश्योर्ड तय किया गया है, नॉमिनी उस पूरी धनराशि के हकदार हैं। अच्छा आशुतोष जी, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है लोगों के, उसमें पहला सवाल ये आता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन खरीद सकता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर का है वो एक लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकता है। और मैं खासकर टर्म इंश्योरेंस की बात करूंगा, क्योंकि हम बार बार टर्म इंश्योरेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि वही एक बढ़िया टाइप की लाइफ इंश्योरेंस होती है। टर्म इंश्योरेंस में 18 साल की आयु से ज़्यादा होने के साथ साथ एक और क्राइटेरिया है कि आप अर्निंग मेंबर होने चाहिए। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अच्छा आशुतोष जी, टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर भी सवाल आता है, क्या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर टैक्स में भी कोई छूट मिलती है? जी बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो आप प्रीमियम पे करते हैं सालाना, वो सेक्शन 80C के तहत कवर होता है। सेक्शन 80C में एक ओवरऑल लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए तक की, जिसमें तमाम तरह की इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हैं। तो टोटल आपको 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट हर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स एग्जेम्पशन के लिए प्राप्त है। उसमें लाइफ इंश्योरेंस पे किया गया प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो आशुतोष जी, सबसे आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस एक बेहद ज़रूरी, लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से भी पहले आता है। आप अर्निंग मेंबर हैं, आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंस हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले लीजिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं तो इसकी जानकारी आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स को, आपकी पत्नी को, आपकी माँ को, या बाकी परिवारजनों को होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि एक पॉलिसी के दस्तावेज कहाँ रखे हैं, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप नहीं रहेंगे, उनको ये पॉलिसी का धनराशि दिलाने के लिए उनको ये क्लेम करके लेना होगा। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उन्हें पता हो, डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ के नीचे हों। तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने लिए एक बढ़िया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर आज ही तय करिए, लेकिन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस समझ लीजिएगा उसको खरीदने से पहले। और इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर सवाल भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब करिए।